जी नाज़रीन, इस वक्त आप मौजूद है इलाका धर्मपुरा में। धर्मपुरा का नया नाम मुस्तफाबाद है। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आपको पता है, पूरे पाकिस्तान में लाहौर में जो है वो 12 रबी अव्वल का जश्न मनाया गया, जुलूस निकाले गए। इसी तरह 13 रबी अव्वल को धर्मपुरा में जो है वो ईद उल नबी का जुलूस निकाला जाता है, पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं और यहाँ पर लंडे वगैरह तकसीम किया जाता है। यहाँ पर दोस्त से बात करते हैं। जी आपका नाम क्या भैया? मेरा जी मोहम्मद आजम। जी आजम भाई, ये बताइएगा कि 13 रबी अव्वल को जो है वो धर्मपुरा में मुस्तफाबाद में जश्न मनाया जाता है, इसकी क्या वजह है? की वजह के पहले अंदरून शहर में होती 12 रबी अव्वल, लाइटिंग भी कम होने की वजह से अगले दिन यहाँ 13 रबी अव्वल मनाते हैं धर्मपुरे में। इसके बाद सदर कैंट में 14-12 रबी अव्वल मनाया जाता है पूरे जोशो खरोश से। लाइटिंग कम होने की वजह से फिर यहाँ से लाइटिंग मान जाती है। उसके बाद उनका गाजियाबाद में होते हैं, जोड़े पुल में है, यानी वक्फे वक्फे से जश्न मनाया जाता है। अच्छा, तो जी ये बता रहे हैं जी क्योंकि 12 रबी अव्वल को अंदरूनी शहर में जश्न ईद उल नबी का जुलूस निकाला जाता है और जो लाइटिंग की जाती है, घरों को सजाया जाता है। इस तरह 13 रबी अव्वल को जो है वो धर्मपुरा में और 14 रबी अव्वल को सदर में जो है वो सदर कैंट में जो है वो ईद उल नबी का जश्न मनाया जाता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है धर्मपुरा में। जी हमारे साथ जी नाज़रीन, नाम क्या है? राना मोहम्मद जमील। राना साहब, ये बताइएगा आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं अपर माह पर मेरी रिहाइश है। और अपना ईद उल नबी के हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? ईद मिलाद नबी के दिन से मैं ये कहना चाहूँगा कि सब खुशियों का दिन आज है। हमारी तमाम ईदें जितनी भी हैं आज के दिन से मंसूब हैं। अगर आज का दिन हमें ना मिलता तो हमें ये सारी खुशियाँ पूरे साल की ना मिलती, पूरे जिंदगी की दुनिया ना हमें ये खुशियाँ ना मिलती। यही मेरा कहना है। ये बताइएगा आपके जो अपर माल पर जो है वो 12 रबी अव्वल को जो वो जश्न ईद उल नबी का जुलूस निकाला गया, पार्टियां वगैरह बनाई गई। माशाल्लाह बड़ा पुरजोश काम था उधर। और 12 रबी अव्वल और 13 रबी अव्वल का फर्क यह है कि बिजली के बहुत ज्यादा अखराजात हैं। इसलिए हुकूमत ने ये शुरू से ये रखा हुआ सिस्टम कि 12 रबी अव्वल को शहर में और अपर माल पर मनाया जाता है और 13 रबी अव्वल को धर्मपुरे की बारी आ जाती है, ताकि लाइटिंग का जो है एक हिसाब मुकम्मल हो जाए। साहब बहुत मेहरबानी। आपका दोस्त, आपका होस्ट इजाज़ नूर ऑनलाइन टीवी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है इलाका धर्मपुरा मुस्तफाबाद में। जी यहाँ पर जो है दोस्त से बात करते हैं हम। जी आपका नाम? मोहम्मद अदनान सलीम मेरा नाम है। जी अदनान साहब, ये बताइएगा कि धर्मपुरा में जो है मुस्तफाबाद में 13 रबी अव्वल को जो है वो जश्न ईद उल नबी का जुलूस निकाला जाता है, पहाड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, ये रोशनाइयाँ की जाती है, इसकी क्या वजह है? ये माशाल्लाह हम जब से हमने ये होश संभाली है, हम ये काम बड़ी देर से देख रहे हैं। हमारा जज्बा है, जब तक जिंदगी है हमारी, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे अपने। और जो हम सजाते हैं गली मोहल्ले बड़ी अपनी मेहनत से सजाते हैं हम। और जो भी है दोस्त काफ़ी हमारे साथ लगते हैं, उसके हवाले से हम ये सारा काम लंगर ही माशाल्लाह हमने किया हुआ है। हम हर साल लंगर भी करते हैं। जश्न मनाया जाता है धर्मपुरे में, माशाल्लाह बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। अगर आप देखें ना, लाहौर का जश्न एक साइड पर और धर्मपुरे का जो जश्न है ना वो एक साइड पर है। आप देख लें माशाल्लाह कितनी इमाम है, ठीक है, ये लंगर चलता है, ठीक है, माशाल्लाह ये 5 घंटे से लंगर चल रहा है सरकार का। हम तो उनके दीवाने हैं सरकार के। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन। हम तकरीबन कोई 15 साल से लंगर चला रहे हैं। हाँ जी, 5 से 6 हज़ार हमारा नान होता है। हाँ जी, 7-8 देगे होती हैं। अल्लाह का शुक्र है, सरकार की आमद है ये, तो सरकार का नजर करम है सारा, तो ये हम इस लंगर चलाते हैं सरकार की राह में ये, ठीक है। धर्मपुरा जैसे लंगर